सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वियतनाम ट्रैवल एक्सपेंसेस की, जो हमने लास्ट अभी वियतनाम टूर करा था उसमें मेरा कितना खर्चा आ गया और आप कैसे खर्चा बचा सकते हो उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग हम बात कर लेते हैं फ़्लाइट की। फ़्लाइट डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम पहले बुक कर लेते हो, उसके ऊपर भी जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो वेरी करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप सिंगल सिटी ही वियतनाम जाना चाहते हैं, सपोज़ दैट हनोई से आना जाना, हनोई सिटी ही जाना आपने 3 या 4 डेज़ के लिए, वो आपको फ़्लाइट 22 से 24,000 तक आपको जो फ़्लाइट का खर्चा आएगा। इसके अलावा अगर आप दनांग जाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप हो चिन मिन भी जाते हो या हनोई भी जाते हो, तो इन दोनों पे तो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इससे डायरेक्ट फ़्लाइट आप हो चिन मिन की भी चलती है और हनोई की भी चलती है, और दनांग के लिए आपको वहाँ से ही एक कनेक्टेड फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। वो डायरेक्ट फ़्लाइट दनांग के लिए नहीं जाती। तो उस फ़्लाइट का अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हो तो आपका खर्चा अराउंड 28,000 से लेकर के 35,000 तक आ सकता है। तो जो मेरी फ़्लाइट का खर्चा आया था वो लगभग 35,000 के करीब आया था, जिसमें जो हमारी फ़्लाइट थी यहाँ से हम हनोई गए और हनोई से हम हो चिन मिन आए। तो ये हमारा जो टोटल फ़्लाइट का खर्चा था। फ़्लाइट के अंदर हमारा 20 केजी का लगेज भी इंक्लूड था और मील भी इंक्लूड था, दोनों तरफ आने-जाने का। तो अगर आप मील और लगेज इंक्लूड नहीं करवाते हो तो उस सिनेरियो में आपका खर्चा थोड़ा बच भी सकता है। बट रिकमेंडेड है आप जो लगेज है वो साथ में लेकर के जाएँ। आते टाइम शॉपिंग वगैरह का सामान वगैरह कुछ जो आपने रखना होता है तो वो आप ईज़िली ला सकते हो। सेकंड बात कर लेते हैं वीज़ा की। जो वियतनाम का जो वीज़ा है वो आपको डिपेंड ऑन आप कहाँ से वीज़ा ले रहे हो। वैसे उसका जो खर्चा होता है वियतनाम वीज़ा का वो ₹2500 से लेकर के ₹3000 तक का होता है, और ये डिपेंड करता है आप कहाँ से लगवाओगे। तो अगर आप खुद भी लगा सकते हो वियतनाम की वेबसाइट के ऊपर जा कर के, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी कॉस्ट जो एम्बेसी फ़ीस है वो डिपेंड करता है। जब आप कार्ड से पे करोगे तो थोड़ा-सा फ़ॉरेक्स फ़ीस भी लग जाती है। तो वो आपकी खुद से आपका खर्चा जो आएगा वो ₹2200 के करीब आएगा। ठीक है जी? उसके बाद हम बात कर लेते हैं टूर पैकेजेज़ की। अगर तो आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हो तो आप होटल डायरेक्ट बुक करो और वहाँ जा कर के टूर पैकेज कर सकते हो। वहाँ के टूर पैकेज के रेट अलग-अलग हैं। हर रोज़ का जो आपने टूर करना है, या फिर आपका जैसे मेकोंग डेल्टा का टूर हो गया, या फिर आप वुड से कि मंकी आइलैंड जाना है, या फिर आप कोकोनट कैंडी आइलैंड जाना है, वो सारा मेकोंग डेल्टा में कवर करते हैं। उसमें भी अलग-अलग प्राइसेज़ होते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और अगर आप इंडिया से टूर पैकेज लेते हो तो वो भी आपका जो वेरी करेगा विद वीज़ा 30,000 से लेकर के 35,000 के बीच में, वो आपको जो रेट चल रहा है आजकल मार्केट में वो इतने में ही हो जाएगा। तो अगर तो आप सिंपल अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सिंगल सिटी जाओगे तो आपके फ़्लाइट का खर्चा 22-24 पकड़ लो, और अगर और साथ में आप पैकेज का पकड़ लो 30-33 के करीब विद वीज़ा। तो यही आपका जो है आप कैलकुलेट करते रहना साथ में, ये आपका खर्चा आएगा। तो और हम वहाँ के बात कर लेते हैं कि वियतनाम महँगा है या सस्ता है। सो जब हम गए थे तो हमारा जो इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट हो रहा था दनांग में, 1 इंडियन रुपीज़ हो रहा था 0.0038 में। तो वो हमारा उस टाइम पे कन्वर्जन रेट था। और अगर आप सोच रहे हो कि हमारा ₹1 वहाँ जा कर के इतने पैसे बन जाते, ₹380 बन गए, तो भाई सस्ता नहीं है। ये आप दिमाग से निकाल दो। वहाँ पे चीज़ें लाखों में चलती हैं। वहाँ पे 50,000 का नोट, 5 लाख का नोट, 1 लाख रुपए का नोट, वो सारी चीज़ें आप पानी की बोतल भी लेने जाओगे, 500 एमएल की बोतल सर्कल से भी लगभग आपको 20,000 रुपए 20,000 वियतनामी डोंग की पड़ेगी वो। और वो अराउंड आप कैलकुलेट करोगे तो 60 से 70 रुपए की होगी। हमारे यहाँ 1 लीटर की 20 रुपए की मिल जाती है बोतल। तो ये देख सकते हो। हाँ, अगर आप वैसे शॉपिंग करना चाहते हो, क्लोथ्स वगैरह हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये काफ़ी सस्ता है वहाँ पे। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हमारे टूर के अंदर क्या कुछ अवेलेबल था। तो हमारा जो फर्स्ट दिन का टूर था, हम गए थे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हनोई सिटी। हनोई से हम गए थे हालोंग बे, जहाँ पे हमारा फर्स्ट डे का टूर था वो
ला पंडोरा क्रूज़ का था। क्रूज़ का नाम था ला पंडोरा। हम हालोंग बे पहुँचे, लगभग 3 घंटे का रास्ता था हनोई सिटी से। और वहाँ से फिर हमें एक बोट के थ्रू जो कम से कम आधे घंटे का रास्ता था, तो ये हमें हालोंग बे से हमारा जो क्रूज़ था, क्रूज़ में लेकर के गए। ला पंडोरा क्रूज़ का नाम था। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख लेना, चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने ला पंडोरा क्रूज़ का जो रिव्यू वगैरह है वो सारा ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा आपको यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट हो गया था अराउंड 12 o'clock, और वहाँ से फिर 3 घंटे का वापसी था। फिर हम होटल में आ गए। होटल में जो ओवरनाइट स्टे था, नेक्स्ट डे हमें ये लेकर के गए थे हो चिन मिन का एक इन्होंने बनाया हुआ है मुसोलियम करके, वो इन्होंने शो करा था, और एक साइंस म्यूज़ियम वगैरह था वो इन्होंने शो करा था। फिर नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी, फ़्लाइट से हम हो चिन मिन आ गए। तो 2-3 एक्टिविटीज़ हमारी हो चिन मिन में थी, जिसके अंदर एक तो मैकोंग डेल्टा था, जिसमें मंकी आइलैंड हो गया, आपका कोकोनट कैंडी टूर हो गया। उस दिन हमारा बारिश इतनी ज़्यादा थी, तो एक एक्टिविटीज़ हमारी हो नहीं पाई वहाँ पे। तो अगर कुछ रह गया होगा तो वो मैं मेंशन कर लूँगा, वो भी एक इसी एक्टिविटी का पार्ट था। ओवरनाइट आप अकेले ही वहाँ पे शॉपिंग एंड ऑल, जहाँ पर आप वहाँ की नाइट लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। तो यही था दोस्तों सारा कुछ इस वियतनाम टूर के बारे में। टोटल एक्सपेंसेस आप कैलकुलेट कर लेना। जो हमारा खर्चा आया था लगभग फ़्लाइट, टूर, वीज़ा और इंश्योरेंस इंक्लूड था लगभग 69,000। और उसके अलावा हमारे अदर एक्सपेंसेस थे। खाना महंगा है वहाँ पे। वन टाइम का मील अगर आप इंडियन फूड खाओगे लगभग 1000 से 1200 रुपये पर बंदा आपका आने वाला है। वो भी आप अपने माइंड में रख के चलना। और क्योंकि अगर आप वियतनामी फूड वगैरह ट्राई करोगे तो वो मज़ेदार नहीं है, नहीं मज़ा आने वाला आपको बिल्कुल। तो ये सारा कुछ था इस वियतनामी ट्रिप के अंदर। तो होप दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करोगे। अगर हम जो वीडियो बनाते हैं इस वीडियो में क्या कुछ कमी रह जाती है वो आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, और हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आसपास का माहौल खुश रखें। थैंक यू।